CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। ट्रांसबार ऐसा एक माफिया चलने लगा पूरा। आपने नई मुंबई देखा होगा, उधर ढड़ेले से बाहर चलते, रात भर चलते। मतलब अभी आपने कोविड का नियम देखा कि 12 बजे तक बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं, पूरा रात भर मतलब बाहर चलते। और पैसे आपने देखा होगा तो पैसे ढड़ेले से पैसे उड़ते, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में काम आता है। मतलब ये ब्लैक मनी पूरा जो होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और महापुरुषों का फोटो, गांधी जी का फोटो होता है जो पैरों में आता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में, लेकिन इस वक्त जिस मसले पर हम बात करने जा रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र महाविकारी सरकार के लिए काफ़ी बड़ा विषय है। हालांकि नए साल की शुरुआत होने वाली है, यानी 5 दिन के बाद, लेकिन अभी मुद्दे की बात करेंगे। आपने वाजह का जो पूरा किस्सा होगा, सुना होगा, या जो पूरा प्रकरण था आपने देखा होगा कि किस तरह महाराष्ट्र में डांस बार को लेकर लाखों नहीं करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही थी। ये पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन इस वक्त जो नया मुद्दा सामने आया है वो नई मुंबई बार डांस के लिए, यानी नई मुंबई में जितने भी बियर बार चल रहे हैं, नई मुंबई हो, पनवेल हो, थाना हो, इस तरफ के जितने भी बार हैं, यानी मुंबई से जितने बियर बार थे, लगभग सब लोग जितने बार वाले थे अभी वो नई मुंबई में जाकर बस गए। उनका पूरा अड्डा इस वक्त नई मुंबई में है। लेकिन युवाओं को बिगाड़ने का काम, युवाओं को घर से भटकाने का काम बियर बार में किया जा रहा है। हालांकि बियर बार के माध्यम से कई नशीले पदार्थ भी बेचे जाते हैं। ये सब जो पूरा मामला है हम नहीं कर रहे हैं, आर पांड्यन जी कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि आर पांड्यन जी खुद यहाँ पर मौजूद है और उनसे ये सब विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, आर पांड्यन जी है कौन। आर पांड्यन भारतीय जनहित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरी तरफ भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब कि 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 3 पार्टियों को पूरे भारत में चला रहे हैं। लाखों लोग इनके साथ, इनके पार्टी में जुड़ रहे हैं और मेंबरशिप ले रहे हैं। हालांकि आर पांड्यन जी विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनके पार्टी से कई लोग नगर सेवक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मसला है, वसूली को लेकर। मतलब कि अभी तक नई मुंबई पनवेल में वसूली कांड रुका नहीं है महाविकास अघाड़ी के अंतर्गत। ये सब विषय पर आर पांड्यन से जाना चाहेंगे। मैं जानना चाहूँगा, आपने एक बड़ा मुद्दा लिया है, बड़ा विषय लिया है, पूरा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह इसकी शुरुआत हुई, या आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि बियर बार और डांस में जिस तरह के इलीगल तरीके से लोग चला रहे हैं और ये सब पूरा प्रकरण सामने आ रहा है, क्या करना चाहेंगे? देखो, आपने देखा होगा कि डांस बार पे पहला जब आर पाटिल साहब थे तो 2-4 मुद्दे को लेते हुए, मतलब जो कायदे में जो बदल करते हुए डांस बार को ऑर्केस्ट्रा बार में कन्वर्ट किया गया। तो ऑर्केस्ट्रा बार के कुछ नियम देखे, कुछ स्टेज 10 बाय 12 के स्टेज हो गए, 3 फुट की पक्की दीवारें होगी, सिर्फ 4 महिला होगी, मतलब गाने में 4 महिला गाने गाएगी और डांस नहीं होगा, कस्टमर की उसके जो गैप होगा। तो ये सब चीज़ के जो नियम बनाए थे, तो ये सब जो नियम सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो सब फॉलो नहीं हो रहा है। आज डांस बार ऐसा एक माफिया चलने लगा पूरा। आपने नई मुंबई देखा होगा, उधर ढड़ेले से बाहर चलते, रात भर चलते। मतलब अभी आपने कोविड का नियम देखा कि 12 बजे तक बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं, पूरा रात भर मतलब बाहर चलते। और पैसे आपने देखा होगा तो पैसे ढड़ेले से पैसे उड़ते, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में काम आता है। मतलब ये ब्लैक मनी पूरा जो होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और महापुरुषों का फोटो, गांधी जी का फोटो होता है जो पैरों में आता है। ये सब मतलब विडम्बना होती है। और उसके अंदर ड्रग्स आपने देखा, जो छोटे होते हैं, छत्तीसगढ़ से छोटे जो झारखंड से ज़िले से गरीब बच्चे लोग आते हैं, ये सब लोग को मतलब ड्रग माफिया लोग जो उनको यूज़ करते हैं लड़की तक या कस्टमर तक ड्रग पहुंचाने के लिए। और सर बाल मजदूर है, और बाल मजदूर का भी मतलब प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये है। और मैंने देखा है कि जो लड़कियाँ, छोटी नाबालिग लड़कियाँ होती है, जो आपने देखा शिवपुरी और ये मुरैना, ये सब उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है जहाँ पर जो मतलब कि छोटी लड़कियों को, मतलब 8 साल की 9 साल की लड़कियों को बेचा जाता है। उस लड़कियों को कुछ बार माफिया या कुछ जो ऐसे संगठन रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं ऐसा, जो उस लड़कियों को खरीदते हैं, 80,000 90,000 में खरीद कर उसको अच्छा खिलाते पिलाते, और कुछ तो ऐसे इंजेक्शन देते हैं जो छोटी उम्र में लड़की बड़ी दिखने लगती है, बड़ी हो जाती है, उसके अंदर हार्मोनल चेंज हो जाता है। उस लड़की को मुंबई में इधर भेज दिया जाता है, उसकी मौसी मौसा ऐसा बोल के, जो नकली मौसी मौसा होता है, या कोई पहले से काम करने वाली लड़की उस बार में होती है, उसको इस लाइन में लेके आती है।
इजी मनी के लिए। तो इस तरह का माफिया चल रहा है। और इनके पास, किसके पास भी, मैंने अभी देखा हूँ बीच में बार में, बांग्लादेश की लड़कियाँ झूठा आधार कार्ड बनाती है, खुद को बंगाली बोलते हुए। नेपाल की लड़कियाँ जो नेपाली थोड़ा को दिखती है, पर वो अपने को सिक्किम का इसका उसका बना बोल के हमारे मतलब के नकली आधार कार्ड, झूठा आधार कार्ड रहता है, उसको अगर वेरीफाई करेंगे तो जगह पकड़ा जाएंगे। ये बांग्लादेशी भी तो होती है। बांग्लादेशी और नेपाली और अदर्स जो स्टेट की, जो गरीब जो स्टेट है जहाँ से मतलब जो नाबालिग लड़कियाँ मतलब ये लाके, ये मतलब ये बहुत बड़ा मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्कैम चलता है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने पूरा मुद्दा उठाया है और आपने आरोप भी लगाया कि नए मुंबई पुलिस कमिश्नर भी इससे जुड़े हुए हैं, नए मुंबई पुलिस कमिश्नर भी, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला चल रहा है। तो आपने इसके लिए पत्र व्यवहार किया है कि इस तरह के जो इलीगल धंधे चल रहे हैं, इस कहाँ आपने पत्र व्यवहार किया इसके लिए? देखो, हमने पत्र देने के लिए कमिश्नर ऑफिस में हम लोग भेजे थे, तो वो पत्र पढ़ने के बाद है ना वो लेने को तैयार नहीं थे। तो हमने डिस्पैच लिया नहीं गया। और हमने उसको क्या किया, जो एडीआर करते हैं, हमने जितना भी मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, ये सबको हमने एडीआर किया। और आपको तो पता है कि ये जो मतलब कि कमिश्नर, आपने देखा अपने जो महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री था, इस 100 करोड़ के आरोप में, इस बार से रिलेटेड आरोप में फंसा हुआ है। तो अपन नहीं बोल सकते कि जो लोकल कमिश्नर, अभी जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, जो नई मुंबई के या थाना के, सब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपने तो सबने देखा है कि जो महाआघाड़ी सरकार में क्या हुआ है। इसके लिए आपने सेंट्रल लेवल में कहीं कंप्लेन किया है कि जैसे कि अभी वाजे जो प्रकरण सामने आया था, या महाराष्ट्र के पूर्व जो गृह मंत्री है उनको जो अरेस्ट किया गया वो अंतर है, तो उस एजेंसियों से आपने संपर्क किया इस विषय में क्या? देखो, हमने जो एजेंसी जैसे कि एसएस ब्रांच ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, जो मतलब रिलेटेड कमिश्नर है, ये सबको हमने संपर्क किया है। हमारे कुछ वीडियो, स्टिंग वीडियोस हमने रिलीज़ किए, बहुत सारे जो बार थे, बेबो और आइकॉन, सीक्वेंस, कबाना, फिर ये हेवन 6, चैम्पियन, MH43, नटराज, मेट्रो, ऐसे बहुत सारे होटल है जिसका कम से कम 39 होटल्स है। बे वॉच, जो मतलब नई मुंबई में बे वॉच, ऐसे बहुत सारे होटल है जिसका हमने स्ट्रिंग किया है और हमने स्ट्रिंग दिखाया, लोगों को भेजा, लोगों तक भेजा। सिस्टम में भी हमने जो टैग किया, हैशटैग बनाया, बहुत लोगों ने फॉलो किया, लेकिन फिर भी सिस्टम झाँकने को तैयार नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो छोटा सा एरिया है, उधर दूसरा भी कोई बिजनेस नहीं है। अभी बाहर का मतलब ऐसा हो गया ना, वो चारों पूना से, इधर से, उधर से, रायगढ़ से जो पब्लिक आती है, और उधर के आजकल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा बहुत है उधर, तो वहाँ पर पैसा उड़ रहा है, वहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। और उधर एक ही जगह है, मुंबई में भी बंद हो जा रहे हैं, कुछ जिलों में जो चालू है वो बंद हो रहा है, लेकिन खाली नई मुंबई है जो रात को 12 बजे ही स्टार्ट करते हैं उन लोग, और सुबह 6 बजे तक चलता है उनका बार। अच्छा, चलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ 2 या 4 दिन पहले मुंबई में एक बार के ऊपर एसएस ब्रांच का रेड हुआ था, जिसमें कांच के पीछे एक ऐसा खुफिया दरवाज़ा बनाया गया था जिसके अंदर से 7 से 8 लड़कियां निकाली गई। हालांकि 17 लड़कियां निकाली गई, सॉरी माफ़ करना, 17 लड़कियां उस कमरे से निकाली गई और उसके बाद उस बार को सील कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक बार का किस्सा नहीं है, ऐसे हजारों बार हैं और सभी बार में इसी तरह के किस्से होते हैं, क्योंकि अगर बार में अगर 1-2 लड़कियां रहेगी तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे नहीं, ज़्यादा लड़कियां रहेंगी तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो ये सब चीज़ें लोगों को लुभाने के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा बर्बाद हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने पार्टी की तरफ से मोर्चा और आंदोलन करने की आपने घोषणा किया था, इसका क्या हुआ? हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा कोविड का मामला चल रहा है और 9 बजे से कुछ मतलब लगा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि कोविड फैले ही नहीं प्रशासन कुछ आंदोलन करने से, तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले, हमारी तैयारी चले। हम लोग देख रहे कि प्रशासन जागता है कि नहीं जागता है। अगर प्रशासन को जगा रहे, अगर प्रशासन जागता नहीं है, कमिश्नर अभी भी आँख नहीं खोलता है और कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा होगा 31 जो है, ये जो हफ्ता है, इसमें मतलब कम से कम 300 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। अगर कमिश्नर रोक देगा ये जो 31 बनाने से, तो हमारे मतलब महाराष्ट्र का 300 करोड़ रुपये रुक सकता है पैसा। मतलब 300 करोड़ रुपया का महाराष्ट्र का नुकसान होगा सरकार की, इसलिए बार बंद नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र सरकार थी, आर पाटिल जी गृह मंत्री थे, उन्होंने महाराष्ट्र के सभी बार को बंद किया था। क्या उस तरह के वापस मंजर देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह तो आर पाटिल साहब ने जो मुद्दे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग और नाबालिग लड़कियों को मतलब जो उस लाइन में ढकला जाता है, ये जो प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए आर पाटिल साहब ने बहुत बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गए। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने हाउस में उसको अमेंडमेंट किया, फिर उसके अगेंस्ट में बार एसोसिएशन आहार वालों ने पिटीशन फाइल किया था। तो मतलब ये जो मुद्दा किस लिए कर रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और महाराष्ट्र का कहीं ना कहीं मतलब जो विकास का पैसा जो बाहर जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, स्टेट का पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है, ये सब रोकने के लिए आर पाटिल साहब ने बहुत ठोस कदम उठाए थे। और मैं चाहता हूँ कि फिर से जो महाआघाड़ी सरकार है ऐसा स्टेप लेते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, मैं नहीं बोलता बार बंद करो,
पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है, जो रिट पिटिशन सिविल जो है 6576 जो रिट पिटिशन है सिविल का 2016 का, तो उसमें जो गाइडलाइंस दी, उस गाइडलाइंस में बार वालों ने अपना बार का कारोबार करना चाहिए। लेकिन अगर बार बंद हो जाएगा तो यहाँ सरकार का करोड़ रुपया नुकसान भी होगा, तो सरकार बंद क्यों करेगी? आप तो मोर्चा निकालते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, लेकिन इसका ठोस जो है क्या निष्कर्ष निकल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो बाहर से ना बाहर से सरकार को स्टेज का फीस और जो एफएल का जो लाइसेंस का फीस मिलता है, पर उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस, उससे ज़्यादा रेवेन्यू लॉस जो पैसा उड़ता है, जो ब्लैक पैसा उड़ता है, और वो जो पैसा पर प्रांत में चला जाता है बिना बैंक के चैनल, मतलब बैंक से भी नहीं जाता है, प्रॉपर चैनल से जाता नहीं, वो इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग से जाता है, उससे ही महाराष्ट्र का ज़्यादा नुकसान है। दारू का रेवेन्यू से तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू है, और ऐसा नहीं है कि हमको मतलब सिर्फ बाहर से रेवेन्यू मिलता है, वाइन शॉप से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि लोग डायरेक्ट बाहर लेते हैं, उसका रेवेन्यू पूरा मिलता है। तो और ऊपर से देखो, आपने गुजरात देखा, गुजरात में दारू बंद है, तो क्या स्टेट चलने को पैसा नहीं मिलता है? क्या मिलता है? तो क्या ऐसे पैसे से हमको स्टेट नहीं चलाना है, और दारू का बाहर का पैसा हमको नहीं चाहिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपकी जो ये मांग है कि नई मुंबई में जिस तरह बार चलाए जा रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इलीगल तरीके से जो चल रहा है उसे बंद किया जाना चाहिए, अगर ये कार्रवाई नहीं होता है तो इसके लिए क्या आपकी रवैया होगी आगे की? देखो, अगर समझो कि प्रशासन जागता नहीं है और जागने अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो हम लोग का देखो, अभी तो हम लोग उपोषण करने वाले, हम देख रहे टाइम, हम लोग मतलब कि डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, कोविड का मतलब जो नियम पालते हुए हम लोग भूख हड़ताल करने वाले। अगर भूख हड़ताल से भी अगर बात नहीं मानते, अगर आश्वासन दे के भी अगर उनको मतलब उसे आँख नहीं खुलती, तो हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे महाराष्ट्र स्टेट के खिलाफ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आपको डर नहीं लगता है कि आपने इतने बड़े कमिश्नर के ऊपर आरोप लगाया है, इतनी बार के जो जनसंख्या है, मालिकों की जो एसोसिएशन है काफ़ी बड़ा है, तो आपको डर नहीं लगता है कि मतलब कोई आपके ऊपर हमला कर देगा, या इतने बड़े कमिश्नर को आपने अगर आरोप लगाया तो आपको डर नहीं लगता है इस पर? देखो, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अपने को हिम्मत जुटानी पड़ती है, और मैं हमेशा से लड़ाकू रहा हूँ। कभी कहीं देखता हूँ कि कानून का वायलेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं लड़ता। आपने देखा बीच में मेरे खिलाफ भी मतलब ये जो बार वालों ने जो कटआउट लगते थे तुरंत निकाले, उसके भी कुछ केसेस बनाए, क्योंकि जन जागृति के थे। उस दिन शरद पवार साहब का बर्थडे था, लेकिन उनके कटआउट का केस नहीं बना, पर मेरे कटआउट बाजू में लगा तो उसका उन्होंने मेरे खिलाफ मतलब उन्होंने केस बनाया। उसके बाद कुछ धमकियाँ दे रहे, और कुछ छोटे छोटे पत्रकार को लेके उन लोग मेरे कुछ पर्सनल वीडियोज़ है जो मैं खा रहा पी रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत जीवन है, उसको मतलब कहीं ना कहीं लोग दिखा के लोगों को मैं बताना चाहते हैं कि मैं इस तरह का, मैं बाहर में जाकर स्ट्रिंग करने के लिए बहुत बार बाहर में गया, क्योंकि जब तक मैं बाहर में घुसा नहीं, मुझे समझेगा कैसा, लोग मुझे पहचानते नहीं थे कि कौन है करके। तो मैंने बहुत सारे स्ट्रिंग, मेरे हर बार के मेरे स्ट्रिंग वीडियोज़ है, और कुछ मैंने रिलीज़ किए, और आगे जाकर कुछ और रिलीज़ करूँगा। चलिए, आर पांडेयन जी ने जिन वीडियो को स्ट्रिंग किया था वो उनसे लेंगे हम, और कुछ उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे हम आपको। मैं जानना चाहूँगा आपके खिलाफ जो इस वक्त ट्विटर पे या सोशल मीडिया में जो वीडियो घूम रहा है, आप एक डांस बार में हैं ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप, कि आप एक डांस बार में हैं, एक लड़की के साथ डांस करें, तो वो क्या पूरा मामला है? मतलब वो किसके साथ आप डांस करें, या कौन सा डांस बार है, कहाँ पे हैं आप? ये जो वीडियो में ट्विटर में वीडियो में आया है, वो किसी का बर्थडे था, और वो जो है डांस बार नहीं है, वो एक CPA बोल के पाम एटलांटिस बोल के होटल है सतारा प्लाजा में, और वहाँ पर बर्थडे का कार्यक्रम था। तो मेरी वो रिस्पेक्ट करती है, तो उसने बोला थोड़ा डांस करो, तो मैंने तो डांस किया। तो मेरा व्यक्तिगत जीवन है और मेरे वो रिलेटिव है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कुछ मिला नहीं। तो वहाँ से जो बार जो हुक्का जो मालिक है, उसके अंदर उसका पार्टनरशिप है जो बार मालिक का, तो उसका हमारी पुरानी, उनको लगा कि उसने उस टाइम हमारा जो प्रोग्राम हो रहा था, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम के वीडियोस है उनके पास, क्योंकि मेरा ज़्यादातर उधर उठना बैठना, मेरे बर्थडे कार्यक्रम, हमारे ऑफिस के जो पार्टी होती है वो सब उधर ही करते थे हम। CPS का नाम है, पाम एटलांटिस। तो वहाँ के कुछ जो स्टाफ लोग ने वीडियो निकाला होगा कि मेरे से अच्छी उनकी पहचान, वो उसको कुछ पैसा देके खरीद कर या कुछ करके मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। लेकिन ऐसी जो हरकतें कर रहे हैं उससे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। जो हरकत करेगा उसके हिसाब से मैं कोर्ट में जाऊँगा, उन पर मानने का दावा करूँगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत जीवन है वो पब्लिक नहीं कर सकते। और दूसरा, उसके बाद भी अगर इन्होंने हरकतें चालू रखी तो मैं जो कायदे में प्रोविज़न होगा वो हिसाब से और लड़ाई को और तेज़ कर दूँगा। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया, आप नाराज़ मत होना। जैसे आपने कहा कि आपका एक किसी दोस्त के साथ आप हुक्का पार्लर में आप डांस कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत जीवन है, तो बार बालाएँ जो काम कर रही है, या जो लोग वहाँ पर बार में पैसे उड़ाने के लिए आते हैं, या जो लोग वहाँ पे खाने पीने के लिए आते हैं, या जो एंजॉय करने के लिए आते हैं, उनका भी तो व्यक्तिगत जीवन है। बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन है, तो मैं उनके बारे में, मैं बार के कस्टमरों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बार मालिक जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा है
जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया है, लॉ की बात कर रहे हैं। आपने देखा एक एक बार में 90 लड़कियां, 40 लड़कियां, कोर्ट ने सिर्फ 4 लड़की का परमिशन दिया है। इन लोग ऊपर से स्टेज, इन लोग होटल में एक स्टेज का, एक परमिशन में एक स्टेज का उसमें सुप्रीम कोर्ट में दिया है, लेकिन वो 3 स्टेज का पैसा भर के लड़कियां जमा करते, 12-13 लड़कियां एक लीगली जमा कर सकते हैं लोग, एक स्टेज पे 4 लड़कियां, लेकिन उधर 80 90 लड़कियां होती है। और एसएस ब्रांच और जितने प्रशासन है सबको पता है क्या चल रहा है। अगर हम कंट्रोल में कॉल करके बोल देते तो तुरंत ये लोग पहले 12 वालों को फ़ोन करके बता देते हैं कि भाई लड़कियां हटाओ, हम लोग आ रहे चेक कर। कंप्लेन की अगर फ़ोन करके कंट्रोल पे, तो वहाँ पे पहले बता दिया जाएगा कि आपके नाम से कंप्लेन आया, खाली हो जाओ। तो अगर हमने कंट्रोल में कॉल करके पता, हमारे कार्यकर्ता ने बहुत सारी कोशिश की ऐसा, लेकिन पुलिस आके बाहर का शटर देख के चली जाती है और क्या करती है, वो पहुंचने से पहले ही उनकी ऐसे नेटवर्क है कि उनको फ़ोन आ जाता है कि लड़कियां हटाओ। तो उन लोग, आपने देखा होगा दीपा बार में छुपने के बहुत सारे अड्डे, तो हर एक बड़े बड़े होटल में सब जगह पे केविड बनाए हुए हैं। बीएमसी ने जाके चेक करना चाहिए ये सब केविड को, और ये सब केविड को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है, मैं जानना चाहूँगा कि आप बार बार इस तरह के मतलब लफड़े वाले, जैसे कि डेंजर कंट्रोवर्सी मुद्दे आप उठाते रहते हैं, आप उसके ऊपर लड़ाई करते हैं, अनशन करते हैं, फिर लेकिन आप इस मसले को कोर्ट तक लेके जा सकते थे। देखो, कोर्ट से डायरेक्ट कोर्ट तक, कोर्ट का जो ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दिया है, तो गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने के लिए हमने कोशिश की, देखा कि पूरा उल्लंघन हो रहा है। और अभी जो हम लोग एक लड़ाकू लोग हैं, हम आंदोलन मोर्चे से बात करते हैं। अगर आंदोलन मोर्चे से अगर वो प्रशासन जागता नहीं है तो फिर हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर हमने इतना, अभी आप लोग इतना सब मीडिया और जो आपके सन न्यूज़ के जो ये जो है जो देखने वाले लोग हैं, जो व्यूअर्स है, वो सब लोग अगर उस चीज़ को मतलब फॉलोअप देंगे या बढ़ाएंगे और लोग जन जागृति करेंगे तो डेफिनेटली प्रशासन को जागना पड़ेगा और जागेगा प्रशासन। चलिए, आपने तो देखा कि आर पांडियन जी ने क्या कहा और बार को लेकर किस तरह उन्होंने एक जंग छेड़ रखी है कि बार में जो इलीगल तरीके से बार चलाया जा रहा है नई मुंबई पनवेल के अंतर्गत, उन्हें बंद किया जाना चाहिए या जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको फॉलोअप करते हुए बार को चलाना चाहिए। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 31 आता है, यानी पिछला साल जब बीतता है और नया साल जब आता है, उस वक्त रात को सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, सबसे ज़्यादा लोग नशे में अपनी जान गंवा देते हैं। आर पांडियन जी का भी यही कहना है कि आने वाला जो 31 है, 4 दिन बार को बंद रखिए ताकि कुछ बेकसूर लोगों को मरने से बचाया जा सके, यानी कुछ लोगों का घर बर्बाद होने से बचाया जा सके। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार, नई मुंबई पुलिस के कमिश्नर इस मामले को संज्ञान में लेते हैं या बार बालाओं के तरफ से जो वसूली के पैसे आ रहे हैं वो लेंगे, अपने खीसे में रखेंगे। अब देखना यह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार किस तरह की भूमिका निभाती है। लेकिन आर पांडियन जी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो जन आक्रोश आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इस वक्त कोरोना जैसे भयंकर बीमारी का प्रकोप चल रहा है, जिसके वजह से आप 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, इसलिए मोर्चा कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो है या मीडिया के माध्यम से बार बार इस पे हमला किया जा रहा है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। CNU चैनल के माध्यम से हमने भी ये जानने की कोशिश की कि क्या पूरा मामला है। लेकिन दूसरी तरफ आर पांडियन जी की जो वीडियो वायरल हो रही है कि किसी महिला के साथ वो एक डांस कर रहे हैं, लेकिन आर पांडियन जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो हमारा व्यक्तिगत मामला है, यानी हमारा कोई फैमिली मेम्बर है जिसके साथ हम एक हुक्का पार्लर में पार्टी करने गए थे, यानी प्रोग्राम था, वहाँ पे हम बर्थडे पार्टी था, वहाँ पे हम उनके साथ डांस कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये पूरा मामला क्या मोड़ लेता है या किस चौराहे पर जाके रुकता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। डांस बार ऐसा एक माफिया चलने लगा पूरा। आपने नई मुंबई देखा होगा, उधर ढड़ले से बाहर चलते, रात भर चलते। मतलब अभी आपने कोविड का नियम देखा कि 12 बजे तक बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं, पूरा रात भर मतलब बाहर चलते। और पैसे आपने देखा होगा तो पैसे ढड़ले से पैसे उड़ते, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में काम आता है। मतलब ये ब्लैक मनी पूरा जो होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और महापुरुषों का फोटो, गांधी जी का फोटो होता है जो पैरों में आता है।